अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और काफ़ी टाइम बाद मैं एक वीएससी के लिए दोबारा से एक वीडियो बना रहा हूँ फेसबुक एड्स से रिलेटेड। तो एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने वीएससी में देखा कि एक वीडियो है जिसमें स्क्रीन कुछ तक के लिए पॉज हो जाती है और मेरी आवाज़ जो है वो कंटिन्यू रहती है, और फिर कुछ टाइम बाद स्क्रीन का और आवाज़ का मैच नहीं हो रहा और मैं पहले बात कर रहा हूँ उसके 5-6 सेकंड बाद स्क्रीन आ रही है। तो ये वीडियो मैं दोबारा से बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो वीडियो में सिंकिंग या कोई टेक्निकल इशू आ गया था। तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कौन सी है। बेसिकली वो वीडियो जो है वो ये वाली वीडियो है, हाउ टू सेट अप फेसबुक एड कैंपिंग, जो कि 69 मिनट्स की है। इसमें 20-25 मिनट्स के बाद इशू आ रहा है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेंगे, और जो 20 मिनट्स के बाद वाला पार्ट है उसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि जो लोगों ने मिस कर दी इंफॉर्मेशन तो वो दोबारा से ग्रैब करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कैंपेइंग इसमें वीडियो में जो बताया गया था, कोई भी इसमें हम आपको कैंपेन सेटअप करना सिखाएंगे। कैंपेन जब भी आपको फेसबुक पे सेटअप करनी है तो क्या करने होते हैं। तो उस वीडियो में भी मैंने डिफ़ाइन किया था, मैं इसमें भी वापस से शुरू से डिफ़ाइन कर दूं एक चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें फेसबुक, अच्छा थोड़ा सा आई गेस आपने लास्ट टाइम जो देखा होगा, जो पिछली वीडियो में यू आई है और इसमें जो यू आई है थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। वहाँ पे शायद यहाँ पे आपको ओवरव्यू भी दिखा रहा होगा, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फेसबुक यू आई को चेंज करता रहता है, बट चीज़ें वही रहती हैं। कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं होती तो वो बैक एंड पे डाल देता है, फिर आपको ढूंढना पड़ता है। सारी सेटिंग्स वगैरह, सर्च सेटिंग, बिजनेस सेटिंग सब यहाँ दिखा रहा है वो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट ये है कि कोई भी कैंपेन आपको सेट करनी है उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फेसबुक एड्स में। ठीक है, एक होती है कैंपेन, एक होता है एड सेट, और एक होता है एड्स। कैंपेन में आप नॉर्मली क्या करते हो, आप अपना गोल बताते हो फेसबुक के, आप चाहते क्या हो। ठीक है, आप जो ऐड चलाना चाहते हो उसका एंड गोल क्या है आपका, आप क्या करना चाह रहे हो। एड सेट में आप बताते हो कि आप ये ऐड किसको दिखाना चाह रहे हो, कहाँ दिखाना चाह रहे हो, और कितने तक का दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, कितने तक का जो होता है वो कैंपेन लेवल पे भी होता है और एड सेट लेवल पे होता है, कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट होते हैं। तो वो एड सेट में दोबारा आपसे पूछता है कि आपका इस एड सेट का बजट क्या है। ठीक है, और एड्स में क्या होता है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को दिखाना, तो ये क्वेश्चन जो है ये एड सेट में होगा, और जो कंटेंट मैं दिखा रहा हूँ, लेट्स सपोज इमेज या कुछ भी, वो एड्स में डिस्क्राइब होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का सीटी है, यहाँ पे ग्रीन कलर का सीटी इस पे लिखा हुआ क्रिएट। तो यू नीड टू क्रिएट अ कैंपेन फर्स्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पे लोड होगा क्रिएशन का, इसको कुछ चीज़ें आपसे ये पूछेगा, आपको वो चीज़ें सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। अब ये भी इसने यूआई थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले तो देखें, सबसे पहले ये पूछा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी। ठीक है, अब 3 लेवल होते हैं इसके भी। एक है अवेयरनेस, सेकंड इज कंसिडरेशन, थर्ड वन इज कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्जेंस। अच्छा, अवेयरनेस में क्या होता है, जहाँ पे आप अपना मैसेज सिर्फ लोगों को दिखाना चाह रहे हो। ये कब होता है, ये होता है जब नया नया ब्रांड लॉन्च होने वाला है या लॉन्च हुआ है, या फिर ये तब होता है कि कोई कंपनी की नई कैंपेन आई है, वो चाह रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस होती है, जिसके बारे में लिखा हुआ है शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है, रीच, शो योर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो रीच जो होती है ना, वो ये होती है कि यूनिक लोगों को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरे ऐड की रीच 1 लाख है, तो मतलब 1 लाख डिफरेंट लोगों ने मेरा ऐड देखा है। ठीक है, और जो इम्प्रेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वो जब हम आगे जाएंगे तो उसको डिस्क्राइब कर देंगे। अच्छा, कंसिडरेशन में क्या होता है, कंसिडरेशन मिड फनल में आता है। ये क्या होता है, टॉप ऑफ द फनल, जहाँ पे आप सिर्फ बताते हो कि मेरा ब्रांड ये है फला एंड ढिमकाना। इसमें वीडियो एड्स ज़्यादातर चल रहे होते हैं। और कंसिडरेशन में आप क्या बताते हो कि उसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके आते हो, यार मेरे ब्रांड में देखो ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें भी हैं, उसको एक्सप्लेन करते हो। चाहे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ट्रैफिक आप लैंडिंग पेज पर ले सकते हो, या तो आपको पोस्ट की इंगेजमेंट करनी है, आप बोलते हो मेरे ऐप इंस्टॉल कर लो, आपको वीडियो व्यूज़ बनाने हैं, आपने कोई फॉर्म भरवाना है जिसमें आपको उसका फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए। लीड किसके लिए होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट होने वाला है,
जैसे कि आप लोग देखते होंगे अमेजोन के सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो लीड बेस्ड ऐड चला सकते हैं कि आप उसमें अपना फ़ोन नंबर ये सब चीज़ें दे दें और बंदा आपसे कांटेक्ट कर लेगा। या जो आपके रियल स्टेट का काम होता है, अब रियल स्टेट की जो करोड़ों की डील होती है वो फेसबुक एड्स पे डायरेक्टली पे आप नहीं करते हो, आप बोलते हो हाँ मैं इंटरेस्ट हूँ, फिर वहाँ से कोई एजेंट आपको कांटेक्ट करता है और आपसे डिस्कस करता है, मीटिंग्स होती है, इसके बाद ये क्लोज होती है। फिर एक होता है मैसेजेस। मैसेजेस की एग्जांपल बहुत अच्छी है, आप लोग प्राइवेट लेवल पे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा करते हैं, बाकी इसके अलावा भी लोग करते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मैसेजेस के लिए, ठीक है। फिर आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन जहाँ पे आप सेल्स की बात करते हो, ठीक है। कन्वर्जन से डायरेक्ट स्टोर की सेल होगी, कैटलॉग सेल्स, मतलब कि एक पर्टिकुलर कैटलॉग की सेल लगा दी। एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में जो मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करूँगा यहाँ पे। जैसे मैं खाड़ी स्टोर का डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूँ और मेरे पास मेंस कलेक्शन अलग है, किड्स कलेक्शन अलग है, वुमेंस कलेक्शन अलग है। तो मैंने किड्स का अलग से एक कैटलॉग सेल लगा दी, वुमेन की अलग कैटलॉग सेल लगा दी और मेंस की अलग कैटलॉग सेल लगा दी। और स्टोर ट्रैफिक को भी ये लोग कन्वर्जन, स्टोर ट्रैफिक को क्यों कन्वर्जन कहते हैं कि स्टोर एक ई कॉमर्स पे अगर मैं प्रोडक्ट पेज पे कोई भी ट्रैफिक भेज रहा हूँ तो मेरा एंड गोल उसका सिर्फ दिखाना नहीं होगा, मेरा एंड गोल उसका परचेज कराना ही होगा, ठीक है। तो हम लेट सपोज को पहले ट्रैफिक को लेके चलते हैं। तो आपने कहा ट्रैफिक, तो देखें सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन, जो आप लिंक उसको एंड में दोगे फेसबुक आप लोगों को वहीं पे इसको डाइवर्ट करेगा, लाइक अ वेबसाइट। इट कैन बी अ वेबसाइट, इट कैन बी एन ऐप, इट कैन बी अ फेसबुक इवेंट और मैसेंजर कन्वर्सन, ये चारों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे देखें इसने ये गोल के साथ ये कैंपिंग बना दी आपकी, ठीक है। अब ये कैंपिंग है, ये एड सेट है, ये एड, जैसे जैसे आप चीज़ें डिफाइन करते जाओगे ये वैसे वैसे आगे कंटिन्यू करते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पूछता है कैंपिंग का नाम क्या है, जो भी आपकी कैंपिंग आप रख दो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ESC टेस्ट कैंपिंग फॉर FBS, ठीक है। स्पेशल एड कैटेगरी, यू आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इफ योर एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। अब ये देखें ये एक अलग इशू है, ये हम में से किसी को फॉलो नहीं करेगा, बट NGOs होते हैं, सोशल कॉजेज होते हैं, तो उसकी पॉलिसीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पे लर्न मोड पे वो आपको दिखाएगा भी फेसबुक पॉलिसी वगैरह क्या है, तो ये आप बोलोगे नो, ठीक है। आप लोग की है नहीं, अगर है तो आप ऑन कर देंगे, वरना आप उसको ऑफ कर देंगे। अगर आप उसको ऑन करते हो तो वो आपसे पूछेगा अथॉराइजेशन टू रन द इशू, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ को लाने की, ठीक है। आपके पास कोई ऐसा पेज नहीं सेटअप हुआ हुआ जो कि इससे पास अथॉरिटी हो, तो अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करना है। तो हमारा तो नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कैंपिंग की डिटेल्स क्या है, बाइंग टाइप ऑप्शन, जैसे ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ही होता है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। कैंपिंग ऑब्जेक्टिव हमने शुरू में सिलेक्ट किया था ट्रैफिक है, अगर आपका माइंड चेंज हो गया तो यू कैन चेंज फ्रॉम हियर एज वेल। बट अगर जब हम आगे कैंपिंग सेटअप करके लाइव कर रहे होंगे तो ये आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि आपके एड सेट के और ऐड के जो ऑप्शंस इनेबल होंगे वो इसी के बेस में होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मुझे अवेयरनेस चाहिए, तो वो आपको आगे कहीं लिंक डालने नहीं देगा, वो वाली फील्ड को क्लोज कर देगा। तो ये हमेशा पहले ही डिसाइड किया जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ठीक है, अच्छा शो मोर ऑप्शन पे चले जाएं। कैंपिंग स्पेंडिंग लिमिट, अगर आपको कैंपिंग की लिमिट स्पेंडिंग लिमिट करनी है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कैंपिंग स्पेंडिंग लिमिट। तो लिमिट आपने लगा दी यार, टोटल जो कैंपिंग चलनी है वो $100 से ज़्यादा नहीं चलनी, या $1000 से ज़्यादा नहीं चलनी, या $20 से ज़्यादा नहीं चलनी, तो आप ये लिमिट लगा सकते हो। इट वेरीज के, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कैंपिंग टेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा $50 का बजट है जो टेस्टिंग करनी है इसके अंदर का, तो मैंने पहले ही $50 लगा दिया। अब आगे मैं जो भी काम करूँगा उस $50 के अंदर ही करेगा, वरना ये खुद ही रोक देगा। अगर आपको बोलते नहीं चलाते रहो तो ये चलाता रहेगा, ठीक है। फिर होती है A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग किसको कहते हैं कि ऑप्शन A और ऑप्शन B, आपने कहा यार या तो ये चीज़ चल सकती है और ये भी चीज़ चल सकती है, तो आपको नहीं पता, तो आप फेसबुक को डिसाइड करने देते हो कि क्या चीज़ चलानी है क्या चीज़ चलानी। तो जब A/B टेस्टिंग आपको करनी होगी तो ये इसको हम आगे आके डिस्कस कर लेंगे किस तरह से कर सकते हैं। ये एड सेट लेवल पे भी हो सकती है और ये एड लेवल पे भी हो सकती है, तो और ये कैंपिंग लेवल पे भी हो सकती है। तो अभी हमने कैंपिंग के लिए नहीं कर रहे, जब हम एड सेट और एड पे जाएंगे तो मैं आपको डिसाइड कर दूंगा, ठीक है। CBO आपने काफ़ी जगह सुना होगा, कैंपिंग बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या है। कैंपिंग बजट ऑप्टिमाइजेशन विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एड सेट टू गेट मोर रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन योर डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन चॉइसेस एंड बिड स्ट्रेटजी। अब काफ़ी लोगों की लाइन समझ में नहीं आई होगी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप
क्या है, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो जो मैं आगे मल्टीपल एड सेट्स और मल्टीपल एड्स बनाऊंगा तो वो क्या करेगा, उस कैंपेन की बजट को ऑप्टिमाइज करेगा। फॉर एग्जांपल मेरा कैंपेन का बजट है $100, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एड सेट में 4 एड सेट बना दिए और उन 4 एड सेट के अंदर दो दो एड्स हैं, तो टोटल एड्स हो गए 8 एड्स। 4 एड सेट्स के अंदर हर एड सेट में 2 एड्स हैं, तो 4 इंटू 2 8 एड हो गए। तो अब फेसबुक के पास 8 डिफरेंट ऐड के ऑप्शन हैं इस $100 के अंदर के वो दिखा सकता है लोगों को, ठीक है। तो वो ज़्यादा किसको दिखाएगा, कम किसको दिखाएगा, कैसे लोगों को कैसे दिखाएगा, तो ये चीज़ आपने इसके ऊपर बोल दी कि कैंपेन की बजट ऑप्टिमाइजेशन आप कर लो, ठीक है। अब कैंपेन की बजट ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आपके 8 ऐड में से 3 ऐड ऐसे निकले जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग इंगेज नहीं हो रहे, लोग क्लिक नहीं कर रहे, तो वो क्या करेगा, उस पर स्पेंड करना ही बंद कर देगा या बहुत कम कर देगा। फेसबुक खुद से ही डिसाइड कर लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले के ज़माने में क्या होता था, हमें एक एक तरह के देखना पड़ता था, अच्छा इस ऐड पे ये रिजल्ट आ रहे हैं, दूसरे ऐड पे ये आ रहे हैं, तीसरे ऐड पे ये आ रहे हैं, तो हमें फिर उसको मैनुअली करना पड़ता था। अच्छा इस ऐड में कम आ रहा है तो इसका बजट $5 से $1 कर दो, इसमें ऐड में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके $5 से $15 कर दो, तो ये हमें मैनुअली करना पड़ता था। अब क्या होता है, फेसबुक खुद ही से डिसाइड कर लेता है क्योंकि वो चीज़ें आसान कर रहा है लोगों के लिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकें फेसबुक एड्स पर, ठीक है। तो वो आपसे पूछता है किस बजट को ऑप्टिमाइज करना, आपने कहा $20 पर डे पे डेली बजट है, आप चाहो तो लाइफ टाइम कर दो, चाहो तो डेली कर दो, ठीक है। अच्छा कैंपिंग किस बात पे ऑप्टिमाइज करना है, आप कह दो कि ऑप्टिमाइजेशन का गोल क्या है, आप बोलोगे यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे या आप बोलोगे कम कॉस्ट आए मुझे, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या आते हैं ये देख लेते हैं। वो कह रहा है लोएस्ट कॉस्ट जो भी हो वो कर लो, कॉस्ट कैप कर लो कि आपने एक कैप दे दिया कि भाई इससे ऊपर ना हो, और फिर अपनी बिड भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो यूजुअली लोअर कॉस्ट अच्छा काम करती है। अच्छा फिर ये है एड शेड्यूलिंग, नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करता इसको, बट इफ़ यू वांट टू शेड्यूल योर एड्स, फॉर एग्जांपल आपका कोई इवेंट आ रहा है 10 दिन बाद और आपने कहा यार 10 दिन बाद यू आर ट्रैवलिंग और आप उसको ऐड चलाना नहीं चाह रहे, तो आपने सारी चीज़ें सेटअप करके पहले से शेड्यूल कर दो कि यार 10 दिन बाद ये ऐड दिखना शुरू हो जाए, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद जो भी आप का टाइम आप करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा अब ये आपके ESP टेस्ट कैंपिंग जो है वो कैंपिंग तो फाइनल, अब वो कह रहा है एड सेट बताओ, इसका भी हम एक नाम रख देते हैं, फर्स्ट एड सेट फॉर ESP टेस्ट कैंपिंग, ठीक है। अब वो आपसे मैंने शुरू में उसने पूछा था ना कि आपको वेबसाइट पे भी भेज सकते हो, आप कहीं पे भी ट्रैफिक भेज सकते हो, मैसेंजर में आप मैसेजेस में मैसेंजर पे भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ठीक है, ऐप पे भेज सकते हो। अब आप ये देखें मैं जहाँ क्लिक करूँगा उसके हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वेबसाइट पे करता हूँ तो कहता है योर एरर हैज़ बीन, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐप पे किया तो कह रहा है यार वेरीफाई योर चेंजेस, ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में जो चीज़ें सिलेक्ट की हैं वो वेबसाइट के हिसाब से सारी की हुई हैं। अब वो कह रहा है मैसेंजर पे जाओगे तो वो फिर से कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज करनी है कि ट्राई आ मैसेज कैंपेन। व्हाट्सएप पे जाओगे तो यहाँ पे उसने कुछ नीचे एक पेज का ऑप्शन दे दिया, ठीक है, मेरा एक ही पेज अभी कनेक्ट किया मैंने महमूद। तो डिफरेंट गोल्स के डिफरेंट पर्पस होते हैं, ठीक है। अच्छा अभी जो ऑडियंस का साइज आ रहा है वो अराउंड 40 मिलियन आ रहा है, चलें आगे देखते हैं क्या होता है अभी, ठीक है। ये एड सेट पे हम क्या करते हैं, हम एड सेट पे बताते हैं कि भाई हमें क्या किसको दिखाना है और कहाँ का दिखाना है, ऑडियंस और प्लेटफॉर्म की ज़्यादा बात होती है, ठीक है। तो यह हो गया। अच्छा डायनामिक क्रिएटिव्स क्या होते हैं, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस एंड हेडलाइंस एंड वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशंस ऑप्टिमाइज फॉर योर ऑडियंस, वेरिएशन में इंक्लूड डिफरेंट फॉर्मेट्स और टेम्पलेट बेस्ड ऑन। अब आपने कहा यार मुझे नहीं पता भाई लोगों को क्या पसंद आता है, आपने 5 से 6 हेडिंग बना के कंटेंट दे दिया, आपने 5 से 6 पिक्चर्स इसको लगा कर दे दी, ये क्या करेगा, डिफरेंट पिक्चर्स उठाएगा, डिफरेंट हेडिंग उठाएगा, आपस में लगाएगा, कभी वेरिएशन 1 दिखाएगा, कभी वेरिएशन 2 दिखाएगा, कभी वेरिएशन 3 दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक्टिव करता हूँ तो हाउ टू क्रिएट अ डायनेमिक क्रिएटिव हम कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नीचे सारे चेंजेस कर देता है, ठीक है। जब आप एड सेट पे जाओगे ना यहाँ पे न्यू एड पे तो आपको आपसे ऑप्शन पूछेगा, बट मैं रिकमेंड नहीं करता इसको अभी फ़िलहाल क्योंकि ये आपका बजट भी अच्छा खासा लेके जाएगा क्योंकि टेस्टिंग बहुत करेगा। तो टेस्टिंग के लिए डेफिनेटली जब तक वो अच्छा वेरिएशन नहीं निकाल देता आपको पैसे ठीक ठाक चाहिए होते हैं, ठीक है। ऑफर किया है, ड्राइव मोर कन्वर्जन बाय क्रिएटिंग अ ऑफर पीपल सेव गेट रिमाइंडर। आप ऑफर्स करोगे ना तो आपने फॉर एग्जांपल मैंने अपने पेज पे ऑफर लगा दी,
ठीक है, यहाँ जाके मैंने ऑफर क्रिएट की 20% ऑन बुक्स एंड बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है 20% ऑफ द नेक्स्ट परचेज, बाय डिफॉल्ट ये ऑफर क्रिएट करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका जो डिटेल पेज का जो व्यू है ना, जैसे मैंने इमेजेस वगैरह कुछ नहीं डाली हुई, तो इसका व्यू ऑफर के टाइप आ जाएगा, मार्क एज यूज, शेयर ऑफर, तो ये यूआई अच्छा कर देता है। तो इस अगर मैं नॉर्मली डिस्काउंट्स भी लगाऊंगा, लेट सपोज कि अगर मैं समझ लें कि मैंने अमेज़ॉन के प्राइवेट लेवल करता हूँ और मुझे कूपन्स बांटने हैं, तो मैं यहाँ पे भी ऑफर्स कर सकता हूँ कूपन्स करके ना। वन कोड है, यूनिक कोड्स हैं, तो डाउनलोड मैंने अमेज़ॉन से 50 कूपन्स निकाले और यहाँ पे CSV टेम्पलेट में डाल दिए। अब जो बंदा यहाँ पे इसको यूज़ करना चाह रहा है उसको कूपन मिलेगा, वो यूज़ कर ले। और एक कूपन जिसको मिल गया वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, भले उसने यूज़ किया हो या ना किया। वो अमेज़ॉन में तो यूनिक हो गया बट फेसबुक के लिए यूनिक नहीं रहा। ठीक है, तो इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं, आप अपनी वेबसाइट से सिंक कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हमें अभी ऑफर भी नहीं चलानी है। अच्छा, बजट या अनशेड्यूल, वो पहले आपका टेस्ट कैंपिंग लेवल का बजट और हमने शेड्यूलिंग का, अब ये एट सेट लेवल पे है। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो आपने कहा यार 30 अगस्त को इतने बजे हो जाए, या आप एंड डेट देना चाहो तो एंड डेट भी दे सकते हो। और ऑप्शन में चले जाओ तो एड सेट स्पेंड लिमिट्स भी कर सकते हो, जैसे इसमें भी था कैंपिंग में, सारे वही ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो सेटिंग्स तो हो गई पूरी हमारी एड सेट की। अब ऑडियंस पे आ जाए। अच्छा, ऑडियंस में अगर हम यहाँ पे क्रिएट कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन दे रहा है, उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, लुक अलाइक, कस्टम ऑडियंस। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें सिंक की हुई, तो ऐड टू कार्ट, कार्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई बेसिकली यहाँ पे, ऐड टू कार्ट टी होता है। तो ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट पे किया हुआ है, तो वो है 1000 लोग। तो क्या, तो मैं ये चाहूँ तो मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो मेरी ऑडियंस कम हो गई, हालांकि इतनी कम हो गई कि वो अनअवेलेबल दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस कर दूंगा तो ये ऑडियंस फिर से बढ़ा देगा। अच्छा, ये ऑडियंस अभी इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि मैंने पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट होता ही तो सारी एजेस 18+65 ऑल जेंडर सारी चीज़ें मैंने ऑन की हुई हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम उसको कट डाउन करेंगे तो छोटी हो जाएगी। फिर लीड ऑडियंस, ऐसे लोग जिन्होंने लीड हमें दे दी हो और उसके बाद कन्वर्ट नहीं हो चाहिए। ऑडियंस इन पास्ट 30 डेज, ऐसे लोग जो कि 30 दिन के अंदर मेरी वेबसाइट पे आए हुए। ये पिक्सल मैंने डाला हुआ है, पिक्सल की आप वीडियो देखेंगे ना तो इस पर आ जाएगा। ये पहले अगर आप बाय फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये एम्प्टी बॉक्सेस होंगे। ठीक है, आपके पास कोई लोगो लाइक ऑडियंस नहीं होगी, आपके पास कस्टम ऑडियंस नहीं होगी। ये बात ये मैंने पहली वाली वीडियो के लिए बनाई थी तो इसलिए यहाँ शो कर रहा है, बट आपके लिए ब्लैंक शो करेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, हम पहले हम न्यू, अच्छा अगर आपने कोई ऑडियंस सेव की हुई तो यहाँ पे भी शो होगी। ठीक है, लेट्स आपने एक ऑडियंस बनाई और आपने यहाँ से इसको सेव कर दिया। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो नाम आ जाएगा इसका, और ये यहाँ पे शो हो सकता है कि आप अगर बाकी एड्स के लिए भी ऑडियंस यूज़ करना चाह रहे हो तो आप बार बार ना डिज़ाइन करो, यहाँ से पिक कर सकते हो। एनीवेज, अभी जो मुझे एड्स दिखाने हैं वो मुझे पाकिस्तान में दिखाने हैं। मेरा खाड़ी का स्टोर है फॉर एग्जांपल, या मेरा गुल अहमद का स्टोर है, वो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग अब ख़रीदने शुरू हो गए, तो 15 साल के बच्चे से लेके अगर मैं लेट सपोज 50 साल वाले, तो आई एम नॉट श्योर कि फेसबुक यूज़ करते हैं या नहीं करते, तो हम इसको 45 कर देते हैं फॉर नाउ। ठीक है, 45 वालों तक ये ऐड नज़र आए, तो ये अभी मैंने ऐड एज कम की तो ऑडियंस कम नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा जेंडर्स जो है मैं अपनी फीमेल्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कलेक्शन के एड्स लगाना चाह रहा हूँ वो फीमेल्स के हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये मैंने वुमेन किया तो ये 8.8 मिलियन पे आ गया, 40 मिलियन से 8.8 मिलियन पे आ गया। और अगर मैन की लगाऊंगा तो सिर्फ मैन आ जाएगा, तो मैन का ऑडियंस का साइज़ पाकिस्तान में बड़ा है, जो फेसबुक यूज़ करते हैं, तो वुमेंस का बेसिकली कम है देखा जाए तो आपकी टारगेटिंग इसके हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ कह रहा है डिटेल टारगेटिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा सबको नहीं दिखाना, ये क्या दिखा रहे हैं, इस एज की सारी खवातीन जो फेसबुक यूज़ करती हैं उन सबको दिखा दो 8.8 मिलियन। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, हमें कुछ लोगों को दिखाना है। अच्छा, अब आपका क्या है चीज़ है, आप गुल अहमद में कुर्तियाँ बेचते हो फॉर एग्जांपल, तो आपने पहले लाला अपने कंपेरेटर से नाम डाल दिए, खाकी डाल के, खाकी नहीं खाड़ी, खाड़ी इंटरेस्ट पे आ रहा है। ठीक है, 7.6 मिलियन का इंटरेस्ट है। अब जब आपको एक खाड़ी डाला आपने तो आपका ऑडियंस का साइज देखें चेंज हो जाएगा, शायद 3.5 मिलियन पे आ गया। ठीक है, अब आपके पास सजेशंस का ऑप्शन खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने फेसबुक को एक ऑप्शन दे दिया ना, तो वो उससे रिलेवेंट सारे इन्फॉर्मेशन दे देगा। बोलेगा सफ़ाए वाले जी बिल्कुल डालें, जुनैद जमशेद भी डालें, क्रॉस स्टिच भी डालें, जैनब चौटानी भी डालें, एम्ब्रॉयडरी नहीं मैं नहीं बेचता, HSY स्टूडियो डालें, एमरल्ड डालें,
तो ऑनलाइन शॉपिंग वाले सॉरी चेट डल गया कोई। अच्छा, शॉपिंग एंड फैशन को लोग लाइक कर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, बिल्कुल करते हो, ठीक है, शॉपिंग भी डाल दें, चलें क्लोथिंग भी डाल दें। तो ये देखें 3 से 6.6 मिलियन पे आ गया। और ऐसी कोई चीज़, ठीक है, ये तो अब सजेशंस आ गया। अब आपके खुद के, फॉर एग्जांपल आप कुर्ती दे रहे हो समर में, तो कुर्ती टॉप का इंटरेस्ट, ठीक है, आपने ये डाल दिया। आप ब्राइडल ड्रेस देते हो तो ब्राइडल के हिसाब से आपने शर्ट क्या, ब्राइडल ड्रेस अगर आपकी कलेक्शन में है, वेडिंग ड्रेस के नाम से आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, आपने वेडिंग ड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो ये 6.6 मिलियन पे आ गया। अच्छा, ये 6.6 मिलियन से बढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ओवरलैप हो रहे हैं। जिन्होंने जुनैद शमशद को लाइक किया हुआ है तो वही ने खाड़ी को भी किया हुआ है, उन्हीं ने कुर्ती टॉप को भी किया हुआ है, तो इसलिए ओवर दफ़ा बढ़ नहीं रहा। तो 6.6 मिलियन ही है। अब आपके जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या है, इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ये आ गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। और फिर एक इंटरेस्ट है शॉपिंग एंड फैशन में, शॉपिंग के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग में डालते हैं लोग, ऑनलाइन शॉपिंग खरीदना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मेरा गुल अहमद का है तो मेरी दोनों चीज़ें हैं। अब बंदे को मैं ऑप्शन दूंगा ऑनलाइन भी खरीद लो, स्टोर में भी आकर खरीद सकते हो। बट बहुत सारे लोग, हम में से तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सिर्फ ऑनलाइन स्टोर होगा या क्लाइंट का स्टोर है, फिजिकल स्टोर नहीं है, तो फिर हम लोग को सारा ऑनलाइन शॉपिंग के हिसाब से हम लोग को ज़्यादा टारगेटिंग करनी पड़ती है उसके लिए। अगर आप कहते हो कि मेरा स्टोर जो है, मैं ऐड दिखा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप ये ऑनलाइन शॉपिंग का इंटरेस्ट हटा भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐड, अच्छा यहाँ पे अब इसमें क्या है, डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव फॉर। अब आप इसको क्लिक कर दोगे ना, तो ये क्या करेगा, देखो 6.6 से 8.8 कर दिया। ये कह रहा है कि यार आपने जो बताया वो तो 6.6 है, बट उसके आसपास से कुछ लोग हैं जिन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं, बट वो आपकी ऑडियंस में नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपने इसको लेट सपोज को क्लिक कर दिया। आप अगर शुरू में रीच पे जाना चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज की नीड नहीं होती इतनी, ठीक है। लैंग्वेजेस आपने ऑल लैंग्वेजेस किया, आप चाहो तो अपनी इंग्लिश भी कर सकते हो। कनेक्शन आपने ऑल पीपल रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर कुछ चाहूँ तो सेव कर दूँ, चाहो तो आप उसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे आपको मैंने एक एग्जांपल दी गुल अहमद की वुमेन्स टीचर की, मैं भी आपको बेबी की भी दे देता हूँ। मैंने ख्याल से मैंने बेबी की किसी और वीडियो में भी दी हुई है, तो हम लोग भी कोई और एग्जांपल भी एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम ये पूरा ओवरव्यू कर लें, फिर इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेंगे। अच्छा, अब प्लेसमेंट में आ जाए। प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि ऐड कहाँ दिखाएगा, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। वो कह रहा है कि इस तरह के लोग जहाँ भी होंगे फेसबुक के नेटवर्क्स में, विच इंक्लूड्स फेसबुक नेटवर्क्स, विच इंक्लूड्स फेसबुक, विच इंक्लूड्स इंस्टाग्राम एज वेल, तो यहाँ मैसेंजर एड्स में दिखाएगा, वो हर जगह दिखाएगा, ठीक है। आप बोलते नहीं मुझे हर जगह नहीं दिखाना, मुझे मैनुअली दिखाना है। अच्छा भाई, मैनुअली कहाँ दिखाना है, बाय डिफॉल्ट सब पे क्लिक लगा हुआ है, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड। अब इसने आपको सैंपल दिया होगा कि भाई ये फीड्स में कहाँ कहाँ आएगा, ठीक है। फीड्स क्या होती है, जो आपकी टाइमलाइंस चल रही होती है। तो फेसबुक न्यूज़ फीड पे देखो ऐसे आएगा, इंस्टाग्राम की फीड पे ऐसे आएगा, ठीक है। देखो आप चीज़ें चेंज हो, ये तो बाय डिफॉल्ट इसमें आप देखें थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, क्योंकि फीड पे इतना चेंज नहीं हो रहा। जब अपना ऐड लगाएंगे तो वो आपको अपने ऐड के हिसाब से भी डिस्प्ले दिखाएगा। वीडियो होगी तो ऐसे आएगी, ठीक है। मार्केट प्लेस पे ऐसे ऐड आएगा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे ऐसे आएगा। राइट कॉलम जो होते हैं फेसबुक के, यहाँ पे जो छोटे से यहाँ पे आ रहे होते हैं ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये राइट कॉलम है, यहाँ पे एड्स आ रहे होते हैं, तो ये राइट कॉलम बेसिकली ये होता है। मैसेंजर में इस तरह से ऐड आएगा, ये आपका इनबॉक्स पे ऐड चल रहा है जैस्पर्स मार्केट का, ठीक है। फिर आ जाए स्टोरीज़ में। स्टोरीज़ में दिखा रहा है कि फेसबुक की स्टोरीज़ में लोड हो रहा है अभी, स्टोरीज़ में ऐसे ऐड दिखेगा आपका, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे भी ऐसे दिखेगा, मैसेंजर की स्टोरीज़ पे भी वैसे ही दिखेगा। अच्छा, इन स्ट्रीम क्या होती है, किसी वीडियो चलते चलते बीच में ऐड आ जाते हैं, तो ये उसकी वीडियो में ये ऐड चल रहे होंगे, फिर कोई बंदा सर्च करेगा तो वहाँ ऐड आ सकता है, मैसेजेस के बीच में ऐड आ सकता है। मैसेजेस अभी बंद है यहाँ पर, आपने शायद बंद किया वहाँ पर। अच्छा, इन्होंने ऑप्शन अभी डिसेबल हुआ आपके ऐड पे, ठीक है। ये उस वक्त होगा मेरे ख्याल से जब आप वेबसाइट हटा देंगे और मैसेजेस का ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन आर्टिकल, फेसबुक के आर्टिकल का ऑप्शन होता है, उसमें कोई बंदा ऐप इंस्टॉल करता है, जो फेसबुक नेटवर्क से एप्लीकेशन गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हो आप, तो उनके एप्लीकेशन के बीच में गेम्स आते हैं, तो ये वो होते हैं, ठीक है। आपने शो मोर ऑप्शन करना है, हाइड ऑप्शंस, स्पेसिफिक मोबाइल और डिवाइस। अच्छा, अब आपका जो हम तो गुल अहमद की एग्जांपल ले रहे थे, बट लेट सपोज आप मोबाइल की एसेसरीज बेचते हो,
तो आपने कहा कि यार आईफोन का नया मोबाइल कवर, नया फ़ोन आया उसका मोबाइल कवर बेचना है, तो आप यहाँ पे डिवाइसेस पे जाके भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो दिखाएगा कि सिर्फ टैबलेट, डेस्कटॉप और वो मोबाइल डिवाइस, ठीक है, एंड्रॉयड और iOS डिवाइस ओनली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपने कहा यार मेरा तो iOS वाले लोगों को दिखा, तो मैं तो सिर्फ iOS वाले को दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आप ये देखें, इसने आईपैड वाले नहीं चाहिए, मुझे आईफोन वाले चाहिए। आप ये हटा दो, आईपॉड भी हटा दो, ठीक है। अच्छा, ऑडियंस का साइज 8.8 था मेरे ख्याल से, लेट्स सी, अब वो 6.8 पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ओएस वर्जन भी है, आप बता भी सकते हो भाई कौन सा ओएस वर्जन है। कोई जो मतलब आप टारगेटिंग की डिटेलिंग देखें, आपको जो चीज़ बेचनी है, आपको अगर अपने कस्टमर का पता है ना कि कौन है, तो आप फेसबुक पे टारगेटिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। अब एक कुछ लोग होते हैं यार मैं जूते बेचता हूँ, भाई कौन खरीदेगा आपके जूते, उनको ये नहीं पता होता मेरा जूता कौन खरीदेगा। तो उनके लिए मैं सजेशन ये देता हूँ कि आप बाय डिफ़ॉल्ट उसमें बेसिक से इंटरेस्ट डाल दो शूज़ के, जिस तरह का आपका शूज़ है। फॉर एग्जाम्पल स्नीकर्स है तो स्नीकर्स का डाल दो। आप फॉर्मल वेयर बेचते हो तो लेदर शूज़, फॉर्मल शूज़, ऑफिस शूज़, इस तरह के वर्ड्स डालोगे तो वो, मैं नेक्स्ट एग्जांपल शूज़ की ले लूँगा चलें, तो आपको फेसबुक खुद ढूंढ ढूंढ के देगा। जब आपको ढूंढ ढूंढ के देगा तो आपने फिर क्या करना होता है, जब ऐड चले, सेल्स आना शुरू हो जाए, तो आपको पता ना किस तरह के लोग खरीद रहे हैं, तो आगे आप डिटेल टारगेटिंग उनको कर सकें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस ऑपरेटिंग में ओनली करें। अच्छा, ओनली व्हेन, अच्छा कुछ लोग होते हैं कि वीडियो एड्स चलाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है डाटा पे जब लोग होते हैं तो वो बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं पाकिस्तान में, कि कंजूसी नहीं सही बात है, जैसे डाटा पे लोग बोलते हैं वीडियो एड्स नहीं देखना हमने। तो आप ये ऑप्शन भी कर सकते हो, या मुझे सिर्फ वाईफाई वाले लोगों को दिखाओ, जिनके पास डाटा पे ना उनको मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि अगर वो वीडियो देखेंगे भी, वो डाटा पे होंगे वीडियो, वो फ़ौरन से बंद कर देंगे और मेरा वीडियो का ऐड का स्कोर कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ सिर्फ वाईफाई वाले को दिखाओ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे एक्सक्लूड स्किपेबल एड्स। एक होता है ना स्किपेबल अवेलेबल इन स्ट्रीम वीडियो, कि आपके एड्स को स्किप करने का ऑप्शन आता है। अब स्किपेबल एड्स आर इंक्लूडेड, आपने बोला कि हम डोंट इंक्लूड स्किपेबल एड्स, ठीक है। मेरा जो ऐड है वो स्किपेबल होना चाहिए या स्किपेबल नहीं होना चाहिए, आप ये ऑप्शन भी रख सकते हो। आपकी प्राइसिंग इसके हिसाब से होगी, मैं आपको ये बता दूं। तो स्किप करने का ऑप्शन आप देते हो तो डेफिनेटली थोड़ा सस्ता पड़ता है। आप बोलोगे नहीं मेरा ऐड दिखाना है तो दिखाना है, बंदे को दिखा के छोड़ना, चाहे वो कुछ भी हो जाए, तो वो फेसबुक से थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये आपकी हो गई प्लेसमेंट की चीज़ें। आप जहाँ चाहो, आप बोलो यार मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ फेसबुक पे दिखाना, तो सारी चीज़ें अनचेक खुद ही हो जाएंगी। देखें, इंस्टाग्राम अनचेक हो गया, इंस्टाग्राम अनचेक हो गया, तो सिर्फ फेसबुक रह गया, इंस्टाग्राम मैसेंजर सब अनचेक हो जाएगा। तो आप लोग ऑटोमेटिक पे जा सकते हैं, बट जब भी जाए ना तो डाटा जरूर जाएं, क्योंकि ऑडियंस नेटवर्क पे हमेशा रिजल्ट्स बुरे आते हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन ऐड टू ऐड, इसमें एड्स के रिजल्ट्स, रीच तो बहुत होती है, रीच के लिए बहुत अच्छा है, बट क्लिक्स अच्छे नहीं आते कभी कभार, और सेल्स भी नहीं आती इसमें, क्योंकि वो एक रेलेवेंट लोगों को थोड़ा सा नहीं दिखाता कि बंदा उस वक्त कुछ और देख रहा है। और मैं फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि अमेज़ॉन होलसेल का बिज़नेस कैसे करना चाहिए, वहाँ पे एकदम से जूता आ गया, तो मैं शायद नहीं खरीदूँ, वो इंटरेस्ट बेस उस वक्त नहीं हो रहा होता। बट अगर आप नोट करें फेसबुक के एड्स में जो एड्स आते हैं, उस वक्त मैं कोई शूज़ देख रहा हूँ, मुझे उसके ज़्यादा एड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसी वक्त दिखाता है ना, तो मेरी परचेजिंग इंटेंट और बाइंग पावर या मेरा डिसीजन उस वक्त बहुत हाई होगा उसको परचेज करने के लिए। दैट टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे इंटरेस्ट में शूज़ जला हुआ होगा, या मेरे इंटरेस्ट में चले खाड़ी, तो मेरे इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। खैर, अगर लेट सपोज खाड़ी मेरे इंटरेस्ट में है और वो 8-10 महीने पहले मैंने लास्ट सर्च किया था, तो एक दफ़ा मुझे शायद ऐड दिखाएगा, मैंने उसमें रिएक्ट नहीं किया, हटा देगा। बट एज सुन एज मैंने उसको फिर से सर्च किया, वो फ़ौरन से मुझे ऐड दिखाना शुरू कर देगा। आई गेस आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। इवन ऐसा भी होता है कि हम जो बात बोलते हैं ना, जो मैंने अपने फ्रेंड से बात कर रहा था अबाउट फाइनेंशियल सर्विसेज की मैं बात करूँ, बैंक की सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, विद इन 2 आवर्स मुझे एक बैंक अल्फला का ऐड नज़र आ गया। तो वो क्या करते हैं, आपके माइक का एक्सेस होता है फेसबुक के पास ना। अब मेरा फ़ोन नेट से कनेक्ट था, तो वो डाटा जा रहा होता है डेफिनेटली, तो थोड़ा सा ख्याल रखा करें चीज़ों का। बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं कि हमें बड़े वियर्ड किस्म के ऐड नज़र आ रहे हैं, हालांकि हमने कभी सर्च नहीं किया। भाई आपने सर्च नहीं किया होगा, बट आपने किसी से ऐसी बात की होगी मजाक मस्ती में, जिसकी वजह से वो एड्स आपको शो होना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस करनी चाहिए, देखना चाहिए, आप ये एक्सपीरियंस करें, अपने बिहेवियर को, लाइफ को एक्सपीरियंस करें कि आप क्या कर रहे हैं और लोग आपको किस तरह से ऐड दिखा रहे हैं। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने कस्टमर को भी समझ सकोगे। आप कस्टमर अगर इस तरह की बातें करता है तो आप बोलोगे यार इसको ये एड्स दिखा सकते हैं, ठीक है।
चलें एनीवेज आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसको जल्दी जल्दी क्लोज करेंगे ताकि आप लोग का भी टाइम सेव हो। अच्छा, फिर आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी से। डिलीवरी की हमने बात कर चुके हैं कि डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब ये बोल रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन कब करनी है। ऑप्टिमाइजेशन में हमने कहा था कैंपिंग बजट ऑब्जेक्टिव जो भी होता है, और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन किस पे करनी है। अब यहाँ पे ऑप्शन ही देगा 2-3 आपको, ठीक है। लैंडिंग पेज व्यू, लिंक क्लिक्स, इम्प्रेशन और डेली यूनिक रीच। मैं आपको चारों का फर्क बता देता हूँ। पहले आ जाए लैंडिंग पेज व्यू। अच्छा, लैंडिंग पेज व्यू क्या होता है और लिंक क्लिक्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, बंदे ने ऐड देखा और उसने क्लिक कर दिया, ये तो हो गया लिंक क्लिक, ठीक है। अब वो पेज लोड हो रहा है, खुल रहा है, इट टुक अराउंड 2 seconds to 10 seconds टू लोड द पेज। अब काफ़ी दफ़ा आपने लिखा होगा, आपने ऐड क्लिक किया और लोड होने से पहले बंद कर दिया, क्या गलती से क्लिक हो गया या थोड़ा टाइम लग रहा है पेज को, तो आपने बंद कर दिया। तो वो क्या, वो लिंक क्लिक में आया, बट वो लैंडिंग पेज व्यू पे नहीं आया। मतलब जिस पेज पे आपको जाना था वो पेज आपने देखा नहीं, ठीक है। तो ये एक फ़र्क है दोनों में। अब मैं कहता हूँ लैंडिंग पेज व्यू, तो ये उन लोगों को ऐड ऑप्टिमाइज करेगा, ज़्यादातर उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो कि क्लिक करने के बाद वेट करते हैं पेज के खुलने का, तो उसके बाद उनको वो ऐड दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ लिंक क्लिक्स, तो वो क्या करेगा, ऐसे लोगों को दिखाएगा जो ऐड पे ज़्यादा से ज़्यादा लिंक क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बंदा है कि ऐड को देखा, पढ़ा, कुछ भी नहीं किया, आगे चला गया। बिहेवियर होता है ना आपको। लेट सपोज फेसबुक ने आपको एक दिन में 100 ऐड दिखाए, उस 100 में से 80 में से आप 20 को क्लिक किया, आपने 80 को छोड़ दिया, तो आपको समझ जाएगा आप क्लिक करने वालों में से 20% रेशियो को आप क्लिक करते हो, सबको नहीं करते हो, तो आपका एक वेटेज बनना शुरू हो गया। इसी तरह से जितनी भी अवाम फेसबुक पे, सबका ऐसा का वेटेज बनना शुरू हो गया। अब आपकी जो ऑडियंस ऊपर आ रही है 7.1 मिलियन की हो गई है माशाल्लाह से। ये 8.8 से हमने कुछ चीज़ डाली होगी ऊपर, इसकी वजह से हो गया होगा। अच्छा, ये हमने इसलिए 7.1 क्योंकि हमने यहाँ पे ये इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें डाल दिया। अगर हम ये डाल देंगे तो शायद 8.8 हो जाएगी, या ठीक है। तो हम ये इससे भी ऑडियंस का फ़र्क बहुत पड़ता है। एनीवेज, तो हम लोग थे इस पे लिंक्स लिस्ट पे। तो फॉर एग्जांपल, हर आपकी जो 7.1 मिलियन की ऑडियंस है अब ये, इसमें से 30% लोग क्लिक करने वाले हैं, 50% लोग सिर्फ ऐड देखते हैं। तो आपने कहा यार मेरा जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो इस लिंक पेज, लैंडिंग पेज व्यू पे होना चाहिए। लॉजिकली सही बात है कि बंदा क्लिक कर रहा है और वो लैंडिंग पेज ना देखे तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो इसके चार्जेस थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। आप कहते हो यार मुझे लिंक क्लिक्स पे होना चाहिए, तो लिंक्स क्लिक्स भी करता है फेसबुक, कोई मसला नहीं है। इंप्रेशंस पे भी होता है। इंप्रेशंस क्या होते हैं? इंप्रेशंस ये होते हैं कि आप, मैं फॉर एग्जांपल मैं ये स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐड आया मेरे नज़र में, फॉर एग्जांपल ये ऐड आया और ये मैंने देख के नीचे कर दिया, ये इंप्रेशन हो गया, ठीक है। अब मैंने ही इस ऐड को 10 दफ़ा देखा, तो इंप्रेशन जो होते हैं वो यूनिक में नहीं आते, ठीक है। वो सिर्फ ये बताता है कि आपका ऐड ऑन स्क्रीन कितनी दफ़ा दिखाया गया है, तो वो इंप्रेशंस होते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि यूनिक रीच की बात कर लें, डेली यूनिक रीच। ये क्या होता है? ये लोगों की बात होती है कि आपका ऐड कितने यूनिक लोगों ने देखा है। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ कि मेरा इंप्रेशंस है 5 लाख और रीच है 1 लाख। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि आपका ऐड 5 लाख दफ़ा दिखाया गया है लोगों को, जो कि जो यूनिक लोग थे वो 1 लाख थे। तो ऑन एवरेज एक बंदे ने आपका ऐड 5 दफ़ा देखा है, विच इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपने कहा यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना है, तो आप रीच भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आपने कहा यार सिर्फ इंप्रेशंस पे खेलो, आप कहते हो नहीं यार लैंडिंग पेज व्यू पे खेलो, इट्स अप टू यू, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल को छोड़ देगा। कॉस्ट कंट्रोल में ये होता है कि आपका बजट को कंट्रोल करेगा कि यार लेट सपोज कि आप बिड दे देते हो उसके, इससे ऊपर कॉस्ट नहीं जानी चाहिए मेरी पर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हाइड होती है हमेशा, और ये हमेशा इंप्रेशंस पे होती है। मैं इसको ज़्यादातर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शन क्लिक करने का ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि मैंने शायद लैंडिंग पेज व्यू कर दिया। इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिंक क्लिक करूँगा ना तो मुझे यहाँ पे एडिट करके ऑप्शन देगा। अच्छा, अभी लॉक हुआ हुआ मेरे ख्याल से, मैंने कैंपिंग में कुछ चेंजेस की होंगी, बट ये ऑप्शन देता है कि यहाँ पे आप क्लिक करके ना उसको लिंक क्लिक कर लें, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, इसमें क्या है, व्हेन यू गेट चार्ज। अब आपने गोल तो लिंक क्लिक्स का रखा हुआ है, सब कुछ लिंक, सब कुछ सही है, बट आपको पैसे कटेंगे इंप्रेशंस पे। अगर आप लिंक क्लिक करो, जब तक क्लिक कोई नहीं करेगा ना, चाहे 2 करोड़ इंप्रेशन आ जाए, अगर कोई क्लिक नहीं करेगा ना तो आपको पैसे नहीं कटेंगे। अच्छा, एक लॉजिकल मैं आपको बताऊँ, अगर फेसबुक ने 10,000 लोगों को दिखाया इंप्रेशंस या रीच की बात और किसी ने क्लिक नहीं किया,
तो आपके ऐड की वो रीच खुद ही कम करना शुरू कर देगा, क्योंकि लोग क्लिक्स नहीं कर रहे, इसका मतलब आपका ऐड इतना अच्छा नहीं है। ये मैं सोचेगा कि आप लिंक क्लिक्स में कर दोगे तो आपके फ्री के इंप्रेशन आ रहे होंगे, फेसबुक आपके ऐड की रीच खुद ही खत्म कर देता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, हम उसको ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट कर देते हैं, छोड़ दें इसको। और यहाँ पे ऑप्शन जाके देख लेते हैं, इसमें ट्रैफिक किया हुआ है हमने, वेबसाइट किया हुआ है, फर्स्ट साइट कैंपेन किया हुआ है, ठीक है। ऑडियंस वुमेन्स की हुई है, ठीक है। ऑनलाइन इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। इसको भी अभी हम अगर बंद कर देते हैं, मेरे ख्याल से पहली कैंपेन शायद इसलिए भी ऑन नहीं कर रहा, बट ये नॉर्मली ऑन होता है। मेरी पिछली कैंपेन में सब पे मैंने लिंक क्लिक्स किया हुआ है। तो मैं आपसे एक फॉर्मूला बताता हूँ सीधा सा कि लिंक क्लिक्स कब करना है और इंप्रेशन कब करना है। अगर आपको लगता है आपका ऐड बहुत अच्छा है, लोग पसंद करेंगे देख के, तो उसको इंप्रेशंस पे रखेगा हमेशा, तो आपको सस्ता पड़ता है, ठीक है। इंप्रेशन से मेरा ये मुराद है कि लोग खुद ब खुद कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो इंप्रेशन पे रखेगा, तो इसमें आपको सस्ता पड़ जाएगा एक क्लिक। और अगर आप लिंक क्लिक्स पे रखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। अब आपको इसमें क्या कर सकते हैं, और आपको कैसे पता कौन सा अच्छा चल रहा है कौन सा बुरा चल रहा है। ये है, आपने क्या किया, ये एड सेट बनाया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे एक और एड सेट बना सकते हैं, कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब ये बन जाएगा ना, मैंने भी इसको देखा, लेट सपोज मैंने इसको इंप्रेशन में रखा हुआ है, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो जब हमारी कैंपिंग बन जाएगी ना, तो मैं यहाँ पे एड सेट पे जाके उसको इंप्रेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब इसने एरर दे दिया कि भाई आपका जो ये है फलाना ढिमकाना है, इंस्टाग्राम ही नहीं है, तो आप कैसे ऐड चलाओगे। तो देखते हैं अभी, ठीक है। जब हम हमारे साथ उसको फिर अब हम कहाँ आ गए, अब हम आ गए ऐड पे। ऐड से क्या मतलब, हमें इन लोगों को जो हमने डिसाइड किया, हमें इनको दिखाना क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ESP टेस्ट एड क्रिएटिव्स, ठीक है। फेसबुक पेज ये है आपका, मैंने लगा दिया। इंस्टाग्राम का पेज मेरा ये है, ठीक है। पहले मेरा इंस्टाग्राम का पेज सिलेक्ट नहीं हुआ था, अब ये क्यों दिखा था, हमने एड सेट में कहा इंस्टाग्राम में दिखाना है, तो आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट भी तो कनेक्ट करना है। अगर अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे एक एरर दे देगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक और एरर दे रहा है, तो ये हम आगे जाके फिक्स कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, एड सेटअप पे गए, क्रिएट एड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। अच्छा, एग्जिस्टिंग पोस्ट में आप क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि भाई आपकी जो पोस्ट ऑलरेडी चल रही हैं उनमें से कोई सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे लोड हो गई ये कोई सी भी आप सिलेक्ट पोस्ट कर लोगे तो उसके हिसाब से वो कर देगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्रिएट ऐड, तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपको क्या चीज़ करनी है, आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तीसरा है यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप, नो मॉकअप अवेलेबल, अभी आपके पास मॉकअप अवेलेबल नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा क्रिएटिव हब पे, तो इसको चलने रहने दें, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है, सिंगल इमेज या वीडियो, कैरोसेल और कलेक्शन एड्स, ग्रुप ऑफ आइटम दैट ओपन्स इनटू अ फुल स्क्रीन मोबाइल, ठीक है। तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल सिंगल इमेज और ऐड, तो आई गेस मेजॉरिटी लोगों को पता होगा, मैं कैरोसेल की पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स खोली हैं कैरोसेल, ये कैरोसेल एड्स होते हैं, ठीक है। जो आप स्वाइप लेफ्ट करते हो राइट, ये टिकटॉक नहीं है स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट, बट डेफिनेटली आप स्वाइप करते हो चीज़ें देखने के लिए। तो इन्होंने कैरोसेल ऐड बनाया अच्छा सा, ताकि लोगों की इंगेजमेंट हो, लोग आगे करके इसको देखें। सिर्फ एक सिंपल सा शू है जिसको इन्होंने दिखाया, और उसमें डिफाइन किया, देखो हेड से टो इतना मजबूत है, नीचे से ये है मेडिकेटेड है, फॉर एग्जांपल। तो ये एक एग्जांपल ही हो गई, आप इस तरह की कैरोसेल ऐड बना सकते हो। अब इन्होंने अपने डिफरेंट शेड दिखाया, बंदे को पहले लेट सपोज ये हाफ स्क्रीन नज़र आती है, जिसमें सिर्फ ये वाला ग्लासेस नज़र आती है, वो उसको कैरोसेल करेगा तो इसको आगे की चीज़ें नजर, इसको कहते हैं कैरोसेल एड्स, ठीक है। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप टी शर्ट्स बेचते हो, शर्ट्स बेचते हो, शूज़ बेचते हो, तो डिफरेंट शूज़, अब मेरे पास शूज़ की एग्जांपल भी आई गेस मैंने खोली थी, ये ली, तो एक शूज़ आपका यहाँ आ गया, दूसरा शूज़, तीसरा शूज़, आप डिफरेंट एडिडास के शूज़ के कैरोसेल एड्स लगा सकते हो। अच्छा, इसमें ये मत कीजिएगा, जैसे ही आप देखेंगे ना, ये जो शूज़ हैं सारे स्पोर्ट्स शूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉगिंग है, अब मैं यहाँ पे अगर एक शूज़ जॉगिंग का लगा दूँ, दूसरा मैं सैंडल लगा दूँ, तीसरा मैं लगा दूँ पार्टी शूज़, चौथा मैं स्लीपर लगा दूँ, तो आई डोंट थिंक कि एक ही बंदा चारों में इंटरेस्टेड होगा और उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपके ऐड से। तो पॉइंट मेरा ये है कि आप सबके लिए अलग अलग कैरोसेल ऐड बनाएं, सब स्लीपर्स एक तरह का अलग बनाए, इसमें सारी स्लीपर्स शो हो रही हैं, तो जो स्लीपर जिसका इंटरेस्ट होगा, जो लेना चाहता होगा, वही उस ऐड को देख रहा होगा। तो फेसबुक ये खुद टारगेट कर लेगा, इसको स्लीपर पे इंटरेस्ट होगा ना, वो खुद निकाल लेगा, आपकी टेंशन ना लें आप, बस मैं आप उसकी ऐड की टारगेटिंग में डाल देगा स्लीपर्स,
और स्लीपर्स की भी कैटेगरीज होती हैं, जो भी होती हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर कि मैं इस इंडस्ट्री में मैंने काम नहीं किया, बट होती हैं डेफिनेटली, डिज़ाइन के हिसाब से होती हैं, सोल के हिसाब से होती हैं, सॉफ्ट सोल वाली होती हैं, एरो सॉफ्ट के हिसाब से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लेडी स्लीपर बेचते हो, सॉफ्ट आप एरो सॉफ्ट मशहूर ब्रांड है, तो इस तरह से भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये जो इसके रेप्लिकास बेचते हैं इन शूज़ के, तो डिफरेंट ब्रांड्स के हिसाब से टारगेटिंग आप कर सकते हो। और जैसे कि नाइक और एडिडास में जो होता है, रनिंग शूज़ अलग हैं, जॉगिंग शूज़ अलग हैं, और मेरे ख्याल से क्लाइंबिंग शूज़ अलग होते हैं उनके, टेनिस के शूज़ अलग हैं। तो इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई, अगर आप देखेंगे तो। अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर होता है तो नाइक शूज़ की अगर एग्जाम्पल हमें मिल जाती है हाथों हाथ, तो देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट नहीं, हम यूनाइटेड स्टेट्स को देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखें ये मल्टीपल शूज़ किस्म के आ रहे हैं। अब इसमें हम लोग कैटेगरीज, अगर ये देखें बास्केटबॉल है, एक कैटेगरी बास्केटबॉल की, ये सारे शूज़ बास्केटबॉल के लिए इन्होंने बनाया है। ठीक है, एक कैटेगरी ये आ गई आपके पास। अब मैन पे अगर हम जाते हैं तो इसकी कैटेगरीज को भी हाथों हाथ, जस्ट फॉर एन आइडिया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये, कि आप किस तरह से कैरोसेल ऐड बना रहे होंगे अगर यहाँ पे कैटेगरीज हमें मिल जाती हैं तो। अच्छा, अभी ट्रेंडिंग फुटवियर का इन्होंने दिया, फॉर एग्जाम्पल वाइट शूज़ के हिसाब से जिनको पसंद है, फीचर तो चलें छोड़ दें। बैग्स एंड शूज़ के एग्जांपल इसे आ गए, लेकिन मैन शूज़, रनिंग शूज़, बास्केटबॉल, गोल्फ शूज़, टेनिस शूज़, ये 4 एग्जांपल आ गए आपके पास। ठीक है, इसका अलग, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका चारों का ऐड एक साथ चलाएं, इसका ऐड अलग चलाएं, इसका ऐड अलग चलाएं, इसका ऐड अलग चलाएं, इसका ऐड अलग चलाएं, तो आपको ज़्यादा अच्छे मुझे लगता है रिजल्ट मिलने चाहिए। अच्छा, इसमें हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, अब ये देखें कोई फॉर एग्जांपल एक मोबाइल एवरीथिंग फेसबुक लीड एड्स के बारे में इन्होंने एक एजुकेशनल कंटेंट लिखा, इसमें एक चीज़ बताई, फिर दूसरी तस्वीर में एक चीज़ बता रहे हैं, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं। क्योंकि फेसबुक एड्स में एक मसला ये भी होता है कि 20% से ज़्यादा टैक्स अलाउ नहीं करता है, तो अगर आप इसी तस्वीर में सारा कंटेंट डालने की कोशिश करोगे तो घिच पिच हो जाएगा, किसी को नज़र नहीं आएगा। तो लोग कैरोसेल बनाते हैं ज़्यादा कंटेंट शेयर करने के लिए भी। ठीक है, अच्छा, ठीक है, कलेक्शन एड्स क्या होते हैं, आपने मल्टीपल, अगर आपने ऐड देखा होगा अभी, मैं एग्जांपल भी दिखाते हैं फेस, एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि हमें अच्छा आइडिया हो जाए। वो बेसिकली एक ऐड इमेज होता है, आप क्लिक करते हो तो उसमें और प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं अभी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, देखें ये रही। ठीक है, एक ये है, एक ये एग्जांपल अच्छी नज़र आ रही है, एक ये एग्जांपल भी अच्छी आ रही है। अब फॉर एग्जांपल ये ऐड नज़र आ रहा था आपको, ये एक इमेज नज़र आ रही है लेफ्ट वाली जो आ रही है, और नीचे 4 प्रोडक्ट नज़र आ रही है मोर। आपने जब क्लिक किया तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर आप उसको स्क्रॉल करोगे तो 20 से 25 प्रोडक्ट्स और नज़र आएंगे, तो आपको जो पूरी एक शॉप टाइप की हो जाती है वो बेसिकली, कि आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स जितनी ज़्यादा नज़र, अच्छा कैरोसेल में ना 10, इसमें आप 10 इमेजेस से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते एक ऐड में, इसमें आप 10 से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर ई कॉमर्स के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, ये इन्होंने ऐड दिखाया पहली स्क्रीन में, और ये 3 स्क्रीन आ गए, फिर मोर, जब बंदे ने क्लिक किया तो ये और ऑप्शन खुल गए, फिर बंदे ने पहले प्रोडक्ट को क्लिक किया तो ये ऐसा पेज खुल जाए, तो पूरा एक वेबसाइट टाइप का लुक हो जाता है। अगर आप ये देखें ऊपर सबसे ऊपर हेडर में फेसबुक का ही ऑप्शन है, फिर एडिडास का हेडर भी आ रहा है, तो ये पूरी वेबसाइट इन्होंने फेसबुक पे ही खोल दी, तो ये इसलिए भी इस्तेमाल होते हैं। कलेक्शन एड्स बहुत कम लोग चलाते हैं, क्योंकि उसमें क्लिक्स तो बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि लोग ब्राउज करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रोडक्ट्स खोलते हैं, क्लिक 10-15 कर देते हैं, चार्जेस महंगे पड़ते हैं, बट परचेज कम होती है। तो वो हमेशा लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि वो हमारी वेबसाइट पे एक दफ़ा आ जाए, क्योंकि वेबसाइट पे वो आके कुकी छोड़ गया ना, फिर आप उसको रीटारगेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो आराम से। ठीक है, अच्छा, ये फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस ये चीज़ आई भी नहीं है, पहले इंस्टेंट एक्सपीरियंस में था प्लेबल सोर्स फाइल में, तो ये आपको मोबाइल में जब बंदा देखा तो पूरी स्क्रीन में जो एड्स आ रहे थे ये बेसिकली वो है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ कैप्चर पीपल अटेंशन इंस्टेंटली विद अ फास्ट लोडिंग मोबाइल ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस दैट ओपन्स, तो उसको छोड़ दें। अच्छा, अब आपने कहा कि यार मुझे तो सिंगल इमेज लगानी है। ठीक है, प्रीव्यू को मुझे ऑन करना है, मैंने पहले पिक्चर देखी, मैंने इमेज लगाई, मैं आई गेस मेरे पास पहले से अपलोड हुई होंगी पिक्चर्स, तो लेट्स सी।
चलो मैं ये वाली पिक्चर मैंने लास्ट टाइम भी ये यूज़ की थी, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, स्क्वायर है। तो आपका जो ऐड बना हुआ है ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, तो इसने खुद ही से पिक किया। और अप्लाई एडिशनल एडजस्टमेंट, ये खुद से एडजस्ट करेगा जहाँ पे छोटा करना है, जहाँ पे बड़ा करना है, ठीक है। तो ये बता रहा है स्क्वायर अगर होगा तो ये ऐसे चलेगा, क्योंकि उसमें देखें ऊपर से नेगेटिव में इसने स्पेसिंग कर दी, ठीक है। वर्टिकल अगर ऐड चलाएगा तो ये ऊपर से सारा जो ग्रे एरिया ये ब्लैंक रहेगा, या तो इसी का ब्लू शेड दे देगा या तो ब्लैंक रहेगा, तो ये खुद से एडजस्ट कर लेगा। आपने कहा डन। अब इसने ये प्रीव्यू देना शुरू कर दिया आपका, ठीक है। तो आपने क्रिएटिव तो लगा दिया। अच्छा, टर्न इनटू अ वीडियो, अगर आप मल्टीपल इमेजेस लगाओगे तो उसको स्लाइड शो वगैरह बना देता है ये। अच्छा, एडिट प्लेसमेंट, सेलेक्ट अ प्लेसमेंट टू एडिट। अब आप बोल लो कि यार मुझे जो प्लेसमेंट देखनी है वो कहाँ कहाँ देखनी है, वो सब देखो, सब जगह पे आपको प्लेसमेंट दिखाएगा। तो अभी तो आप इसको छोड़े, पहले आपको ना कंटेंट डालना सारा। प्राइमरी टेक्स्ट क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है। अच्छा, एसेट कस्टमाइजेशन एड स्क्वाड लिंक, ये कह रहा है हर ऐड में ना आपको लिंक डालना ज़रूरी, तो लिंक हम पहले डालते हैं ताकि ये एरर ख़त्म करें। www.mahmoodhanif.com, ठीक है। चलो भाई, लिंक डाल दिया हमने आपका, तो आपका एरर तो ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी उसने ऊपर से एरर हटा दिया, खामा खा का एरर दिखा रहा था, क्योंकि वो स्टेप लास्ट है। खामा खा में वो एरर दिखाता है कि आपने ट्रैफिक की बात की है। अच्छा, अब कह रहा है नो पेमेंट मेथड, तो मैंने कोई पेमेंट मेथड नहीं लगाया हो, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आपके पास अगर पेमेंट मेथड लगाओगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अच्छा, पहले तो आ जाए यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है। प्राइमरी टेक्स्ट जो भी होगा आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा ऐड चल रहा है, फॉर एग्जांपल फेसबुक की फीड्स पे चल रहा है, महमूद डिजिटल महमूद मेरा ऐड चल रहा है, ये इमेज है, ये मेरा वेबसाइट का लिंक है। अब मैं कह रहा हूँ प्राइमरी टेक्स्ट बेस्ट चांस टू ग्रैब 20% डिस्काउंट ऑन माई एफबी एड स्कोर्स। ऐसा कोई डिस्काउंट है नहीं, आप लोग फ्री में भी मिल सकता है, लोगों को कोई मसला नहीं है, वीएससी वैसे ही फ्री है। तो ये बस मैं ऐसी मेरी लाइन जहन में आती तो मैं डिफरेंट लाइन यूज़ करता हूँ। ये देखें यहाँ पे आ गया, बेस्ट चांस टू ग्रैब आर 20, राइट साइड पर ये प्रीव्यू आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैगमेंट इसमें एनोटेशंस अगर ऑप्शन है तो मैं देख लेता हूँ। तो बेसिकली ये लाइन यहाँ आ गई। अब आपके पास हेडलाइन क्या है, हेडलाइन यहाँ पे आती है नीचे एक बटन के साथ, हेडलाइन गेट 20% ऑफ नाउ। अब ये लोड होगी इमेज और यहाँ पे लिखा आ जाएगा गेट 20% ऑफ नाउ। अच्छा, अभी लोड हो रही है, ये देखें आगे गेट 20% ऑफ नाउ। डिस्क्रिप्शन जो है इस हेडिंग के नीचे आती है। आपने फॉर एग्जाम्पल लिखा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ठीक है। ये आ गया व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। डेस्टिनेशन क्या है, वेबसाइट है, लिंक दे दिया, इट्स ऑल गुड नाउ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ऑप्शन दे रहा है ऐड ऑप्शन। ये ऐड ऑप्शन का क्या मतलब क्या है कि आपने एक और लाइन बता दी इसको, फॉर एग्जाम्पल here is what you need to know about Facebook ads, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो हमने कहा था ए बी टेस्टिंग की, अगर मैंने आपको याद हो बताया तो ये ए बी टेस्टिंग करेगा। कभी ये लाइन यूज़ करेगा यहाँ पे फ्रंट पे, और कभी ये वाली लाइन यूज़ करेगा। जिस पे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसको ज़्यादा दिखाएगा। आप ये काम हेडिंग में भी कर सकते हो। गेट 20% ऑफ है, आप लिखो 20% ऑफ इफ़ यू शेयर दिस। अभी लोड हो गया, आएगा तो देखते हैं क्या आ रहा है। दूसरा, आपके पास डिस्क्रिप्शन एक ऑप्शनल चीज़ है तो उसमें एडिशन नहीं देता, तो इसके हिसाब से आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। आपको जितने ऑप्शन डालने आप डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने कहा ये ऐड आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 15 प्लेसमेंट्स में आ रही है, ठीक है। ये आपका आ रहा है फेसबुक फीड्स का आ रहा है, ठीक है। आपको स्टोरीज़ पे जाना है, स्टोरीज़ पे क्लिक करो तो स्टोरीज़ पे आपको लिंक ऐड कैसे देखेगा आपको ये बता देगा। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है लोड होने में, बट
हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये ऐसे आएगा, देखें लोड हो रही स्टोरी, बेस्ट, यहाँ हेडिंग आ गई, सब कुछ आ गया, ऐड आ गया। ठीक है, इन स्ट्रीम में आई गेस वीडियो के बीच में हमने, आई एम नॉट श्योर कि हमने क्लिक किया था या नहीं किया था, बट लेट्स सी। अच्छा, तब तक हम एक और चीज़ देख लेते हैं। अभी मैंने डाला महमूदहनीफ.com। फॉर एग्जांपल आपका जो लिंक है वो बहुत वियर्ड है, उसमें बहुत बड़ा लिंक है, आपने ये तो डाल दिया, तो यहाँ पे एक डिस्प्ले लिंक का ऑप्शन होता है कि सामने मैं आपको एक वापस दिखाता हूँ, फीड पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखें महमूदहनीफ.com आ रहा है। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ www.mahmood.com/, उप्स, mahmood.com/ABCDEFG। अच्छा, अनेबल टू गेट प्रीव्यू। अच्छा, उसको सही कर लेते हैं थोड़ा में। कोई प्रीव्यू में प्रॉब्लम आ गई है इन लोग के, हम पहले वाला लिंक डाल के देख लेते हैं वापस। इंटरनेट का इशू हो गया क्या, नहीं नेटवर्क फाइन, एनीवेज। तो ये वेबसाइट यूआरएल होता है। ठीक है, कभी कभार फेसबुक इशू करता है, इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट रिफ्रेश करने से देख लिएगा आपके ड्राफ्ट में यहाँ पे सेटअप एरर, यहाँ पे सेव होना चाहिए ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफ करें ऑन करें तो ड्राफ्ट में होना चाहिए आपके पास से। और डिस्प्ले लिंक क्या होता है, मैं कहता हूँ महमूद.com, www. मेरा ब्रांड महमूद.com की तो वेबसाइट है, बट मेरा ब्रांड लेट सपोज ESP.com है, तो मैंने ESP डाला। ठीक है, या मेरे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हुज़ैफा भाई का जो ecom.hozi का लिंक है, तो वो डालते हैं ecom.hoziali.com। ये आपको VSC के पेज पर लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अब लोगों को नहीं पता ecom.hoziali के, तो मैं कहूँगा www.ecommerce.pk लेट्स सपोज। तो अब यहाँ पे देखें बंदा जाएगा तो इस वेबसाइट पे, बट प्रीव्यू पे ना आपको यहाँ पे ई-कॉमर्स सक्सेस, ये देखें अभी ई-कॉमर्स सक्सेस लिखा आ जाएगा, ताकि ब्रांड्स डिजिटल महमूद है तो मैं यहाँ पे महमूद भी डाल सकता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छा, अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये CT है, कॉल टू एक्शन, कि आपको बटन दबा के लोगों को कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ लर्न मोर है, अगर मुझे लोगों को बताना है एक्सप्लेन करना तो लर्न मोर है, बाकी आपके ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप कह रहे हो लोगों को शॉप करवाना चाहो तो शॉप नाउ का बटन है, लीड चाहिए तो साइन अप का बटन है, सब्सक्राइब कराना है यूट्यूब वगैरह तो सब्सक्राइब का बटन कर सकते हो, कोई वीडियो देनी तो वॉच मोर का ऑप्शन दे सकते हो, व्हाट्सअप का ऐड है तो सेंड व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, कोई चीज़ अप्लाई करवानी तो अप्लाई नाउ है, बुक नाउ है, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, गेट ऑफर, या ऑफर अगर आपको याद है तो वो ऑफर वाला CTA में भी लगा सकते हो। कोई कोटेशन देनी है तो ये रियल एस्टेट की हमने बात की तो कोटेशन मिल सकती है। मूवी वाले लगाना चाह रहे हैं, इवेंट्स हैं कोई सिनेमास के तो वो है, कोई ऑडियो है तो लिसन नाउ कर सकते हो, एक्सेस चाहिए, रिक्वेस्ट टाइम, सी मेन्यू, मेन्यू से रेस्टोरेंट्स वाले भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं CTA के। ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो डिफरेंट पर्पज़ के लिए। अच्छा, फेसबुक पिक्सल की हम लोग ने अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसी को हम फोकस करेंगे। तो यहाँ से पब्लिश दबाऊंगा तो ये पब्लिश हो जाएगा, और ये फिर आप लोग का ऐड हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ड्राफ्ट में ही रहने दूँ अगर, तो ये देखें अब ये कैंपिंग बन के यहाँ पे सामने आ गई। ठीक है, ये मैंने कैंपिंग पे क्लिक किया, ये ESP की कैंपिंग है, ये ड्राफ्ट में डाली हुई है, लोएस्ट कॉस्ट है, $20 का बजट है। यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाएगा, रिजल्ट्स क्या हैं, रीच क्या है, इंप्रेशंस क्या हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है, कितना अमाउंट सेंड किया, या ऑन गोइंग है। ठीक है, एड सेट पे जाऊँगा तो थोड़ी डिफरेंट चीज़ें दिखाएगा, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें दिखाएगा एड सेट के हिसाब से। ठीक है, लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट कब चेंज किया था आपने। ठीक है, आपका बजट क्या है, यूजिंग कैंपिंग बजट है, बिड स्ट्रेटजी क्या है, लोएस्ट कॉस्ट है, रिजल्ट्स क्या है, रीच क्या है, एंड्स कब हो रही है, शेड्यूल कब हो रही है। फिर एड्स पे आ जाए,
एड्स पे अभी सेटअप एरर उसकी वजह से आया भाई, पेमेंट की वजह से, पेमेंट नो पेमेंट, तो आप लोग का पेमेंट में से आप लोग लगाएंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें रिजल्ट्स एक ऐड का क्या आ रहा है, रीच आ रही है, इंप्रेशंस हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट्स हैं, क्वालिटी रैंकिंग, ये आपको बताएगा कि आपका ऐड कितना अच्छा है, लोग जितना अच्छा बिहेव करेंगे उसके हिसाब से रैंकिंग आपको देगा, ठीक है। इंगेजमेंट रेट क्या आ रहा है, कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है, अमाउंट कितना स्पेंड किया। अब आपने इसके अलावा भी मैट्रिक्स होते हैं, सही है, आप इसको फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स पे जाके भी कस्टम उसमें ऑप्शन कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो, कॉलम्स की परफॉर्मेंस दे सकते हो। मैं एग्जांपल आपको भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कॉलम परफॉर्मेंस हो गए, आपने अभी ये हुआ है परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है। आपने कहा यार मुझे अपनी मर्जी के देखने हैं, तो ये सारे मैट्रिक्स आपको दिखाएगा। आपको जो मैट्रिक्स देख, अभी ये दिखा रहा है, ठीक है, रिजल्ट दिखा रहा है, रीच दिखा रहा है, इंप्रेशन दिखा रहा है, डिलीवरी। आपने कहा यार मुझे क्लिक्स भी दिखाओ, मुझे सीपीसी भी दिखाओ, मुझे सीटीआर भी दिखाओ, ठीक है। फिर कॉस्ट पर ये भी दिखाओ, 100 पर एंगेजमेंट, पेज पोस्ट ये नहीं चाहिए मुझे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मैसेजिंग के हिसाब से अगर ऐप बनाओ तो मैसेजिंग के मैट्रिक्स दिखाओ, ठीक है। वीडियो के हिसाब से तो वीडियो के ये वाले चीज़ें दिखाओ, तो लिंक क्लिक्स टोटल कितने हुए ये दिखाओ, उसमें से यूनिक कितने हैं ये भी दिखाओ, तो मुझे इसका यूनिक क्लिक्स टोटल भी दिखाओ, सीटीआर भी दिखाओ। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये सारे मैट्रिक्स, ये सारे यहाँ से आप लेफ्ट पे देखेंगे तो सारी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ये चीज़ें, फिर अगर आपको कॉलम की सीक्वेंस ओपन चेक करनी है, आपको एड सेट पहले देखना है, डिलीवरी बाद में देखनी है, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ से इसको करके अप्लाई कर दो, तो ये चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखें, पहले ये कैंपिंग में सब चीज़ें नहीं आ रही थी, तो ये आ गया, अमाउंट, कॉस्ट पर रिजल्ट आ गया, एंड्स, क्लिक ऑल, सीपीसी, ये आप जो जो क्लिक किए सब चीज़ें आ गई, ठीक है। और मैं एक वीडियो अलग से भी कर लूँगा जिसमें मैं सारे मैट्रिक्स को डिफाइन कर दूंगा, ताकि ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। और अब मैंने एक और बात की थी आपके ऐड सेट की, लेट सपोज ये हमने ऐड सेट इंप्रेशन पे बनाया हुआ है, तो आपने इसी ऐड सेट के अंदर गए, इसको डुप्लीकेट कर दिया, तो ये एक और ऐड सेट इस कैंपिंग के अंदर बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये आपसे चीज़ें पूछेगा, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, बिल्कुल जैसे आपको चीज़ें चेंजेस करनी हो। ओरिजिनल कैंपिंग में ही करना है, बिल्कुल करना है। एग्जिस्टिंग कैंपिंग में करना है तो ये वाली कैंपिंग है इसमें करना है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज एक बनानी है, आपने डुप्लीकेट कर दिया तो इसने यहाँ पे एक और एडसेट बना देगा ये भी। अब ये देखें, ये एक कैंपिंग है, इसके अंदर एक एडसेट ये रहा, एक एडसेट ये रहा। अब ये पहली वाली है, ठीक है, ये दूसरी वाली है। आपने कहा मुझे इसमें ना लिंक लिंक्स नहीं, मुझे इसमें लैंडिंग पेज भी यूज़ कर दो। इस वाले में अगर आप आते ना एड सेट में, तो इसमें लिंक क्लिक्स हुआ हुआ है, इसमें लैंडिंग पेज व्यूज हुआ हुआ है। तो आपने कहा देखता हूँ रिजल्ट किसमें अच्छा आएगा, ठीक है, इसको आप पब्लिश कर दो। बाकी अभी तो पब्लिश छोड़ दें, वैसे ही सेटअप नहीं लगा हुआ पेमेंट मेथड, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखें, ये दो एड सेट आ गए। इस एड सेट का एक कैंपिंग है, इसके अंदर दो एड सेट हैं, और दोनों ऐड में एक ही ऐड चल रहा है, ठीक है। अब आपने कहा यार मुझे क्रिएटिव भी टेस्ट करने हैं, तो इसमें भी आप ये करें, इसका डुप्लीकेट कर दें, ठीक है। एग्जिस्टिंग ऐड ये आपका लग गया, और आपके सेट सेट को आपका ऑप्शन भी है, ये ऐड सेट भी, और दूसरे वाले में ऑप्शन दोनों में ऐड करना है, दोनों में ऐड कर दो, ताकि आप कह रहे हो कि मैं दोनों क्रिएटिव जो है दोनों ऐड सेट पे टेस्ट कर दूँ, तो आपने डुप्लीकेट कर दिया, तो ये 4 हो जाएंगी बेसिकली। इसको बंद करें, ठीक है। अब ये 4 हो गई, दो पिक्चर एक एड सेट में है और दो पिक्चर एड सेट में, तो आपने इन दोनों को चेंज करना है, लेट सपोज। तो आप इसके एडिट पे चले जाएं, और यहाँ से जाके बस उनके क्रिएटिव इमेज जो है ये चेंज कर दें। यहाँ से यहाँ पे जाके इमेज चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल मैं चेंज करके एक दिखा देता हूँ आपको, मैंने कहीं और क्लिक कर दिया, ये प्लेसमेंट है, टेन प्लेसमेंट, 3 प्लेसमेंट, सेलेक्ट प्लेसमेंट। तो मैंने पिक्सल डाला हुआ बेसिकली, ठीक है। चलिए पिक्सल को अवॉइड कर देते हैं। डिजिटल महमूद आ गया, क्रिएट ऐड हो गया, सिंगल पिक्चर हो गई, ऐड क्रिएटिव हो गया, सिलेक्ट द मीडिया टेक्स्ट, इसमें यहाँ पे बेसिकली क्लियर ऑल कर दें इसको,
ये ऐड मीडिया आ गया। अब मैं तस्वीर लगाता हूँ कोई दूसरी। मैंने जस्ट डाउनलोड कर ली थी फेसबुक अमेज़ॉन की बेसिकली। मैंने ये लगा दिया। लेट्स सपोज अब ये बोलेगा कि हॉरिजॉन्टल रख लेते हैं इसको, तो उसने देखा हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया ना मैंने, ये खुद ब खुद सही कर देता है, वरना ये वाइट स्पेसिंग रखेगा। ठीक है, डन कर दें। और इसको मैंने बंद कर दिया। अब क्या होता है, सेम इस पर भी ये चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं सब कुछ चीज़ें सेम है मेरे पास। एक में मैंने ऑडियंस को चेंज और लैंडिंग लिंक क्लिक्स और लैंडिंग पेज व्यू को चेंज करके टेस्ट कर रहा हूँ, एक में मैं क्रिएटिव चेंज करके चेक कर रहा हूँ। तो ये आप मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस पर मेरी रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है भाई, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपको इतनी ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप फेसबुक को समझें, एल्गोरिथम समझें, आप एक ही ऐड चलाएं अच्छा सा। ठीक है, फिर जब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएं तो ए बी टेस्टिंग पे जाइएगा। वरना और कुछ भी समझ में आए तो शुरू में फेसबुक को थोड़ा सा पैसा दें, उसको बोलें भाई तुम मुझे बताओ क्या करना चाहिए, वो आपको खुद ही टेस्ट करेगा, चीज़ें चेंज करता रहेगा, ऑप्टिमाइज करता रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा एक था कि कैंपेनिंग में मैं छोटा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। कैंपेनिंग में हम फेसबुक को बताते हैं हम चाहते क्या हैं। एड सेट में हम बताते हैं कि हमें किसको दिखाना है ये ऐड और कहाँ दिखाना है, और ऐड में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल सा एक फार्मूला है। अब इसमें एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे कस्टमाइज कॉलम्स की, जिसमें ये सारे मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं फेसबुक के, जो कि बहुत सारे हैं। अगर मैं एक एक को डिफाइन भी करूँगा तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे की वीडियो है ये, तो इसको हम अलग से करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह। और बाकी मल्टीपल कैंपेन्स आप बना सकते हैं, मल्टीपल गोल्स के साथ बना सकते हैं, पेज लाइक्स की बना सकते हैं। अच्छा, इसमें पेज लाइक्स की भी कैंपिंग मेरे ख्याल से होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ब्रांड अवेयरनेस में अगर जाते हैं, मैं न्यू कैंपिंग करके देख लेते हैं। अभी एक अरसा हो गया हमने फेसबुक की पेज लाइक की कैंपिंग चलाई नहीं है। क्या यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा, वो देख लूँगा मैं। तो आप पेज लाइक की कैंपेन चलानी तो पेज लाइक की भी चला सकते हैं आप, और मल्टीपल चीज़ें चला सकते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेज लाइक की कैंपेन चलानी है आपने, तो इंगेजमेंट में आती है पेज लाइक की कैंपेन। कंटिन्यू करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपने पेज लाइक दे दी, फॉर एग्जाम्पल पेज लाइक ABC ऑप्शन, पोस्ट इंगेजमेंट में ऑप्शन चाहें चेंज करें। और यहाँ पे दे रहा है कि शो मोर ऑप्शन में भी पोस्ट इंगेजमेंट करनी है, पेज लाइक्स करने हैं, मुझे पेज लाइक्स कर दें। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। तो पेज सेलेक्ट करेंगे तो पेज लाइक का ऑप्शन को दे देगा। अब मुझे इस पेज की लाइक्स क्यों बढ़ानी, तो वो बता रहा है कि अगर अभी तक जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट की हुई, जो कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट की हुई है, तो कह रहा है डेली के हिसाब से 10,000 से 30,000 लोग देखेंगे और 450 से 1,300 तक लाइक्स आपके पास डेली आएंगे। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस होते हैं, तो इसको देखें, वर्क करें। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग, जैसे मैंने अभी कैंपेन बनाई है, तो मैंने अभी पेमेंट मेथड नहीं डाला, मैंने कुछ नहीं चलाया। तो पहले तो सेटअप करना सीखें चीज़ों को पेमेंट मेथड के बगैर। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई फंक्शन नहीं मिल रहा, मुझे बताएं, मैं इसको पे आप लोग को गाइड कर दूंगा वहाँ पे। फिर सेकंड स्टेप पे जाएं, पेमेंट मेथड डालें, पैसे स्पेंड करके क्लाइंट के लिए करें, अपने लिए करें, अपने फेसबुक पेज के लिए करें, अपने किसी बिजनेस के लिए करें, तो आइडिया लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये वीडियो से सीख जाएंगे। जब तक आप ये काम खुद नहीं करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं तकरीबन 80,000 से $1,00,000 खर्च कर चुका हूँ फेसबुक एड्स पर पिछले 3 सालों में। तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं ये कहूँगा, मैं एक्सपर्ट नहीं कहूँगा, मैं कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता किसी चीज़ में भी। अभी भी ये UI चेंज कर देते हैं, मुझे चीज़ें ढूंढनी पड़ती कि यार ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं भी सीख रहा हूँ फेसबुक एड्स में, और हमेशा सीखते रहेंगे क्योंकि चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। और अगर आपको एक चीज़, अगर आपको बस ये देखना है कि अगर आप फेसबुक एड्स अपने बिजनेस के लिए करना चाह रहे हैं तो आप कितने एक्सपर्ट होने चाहिए। आपको क्लाइंट के अगर करोगे, डेफिनेटली आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए। और अगर आपको सिर्फ ऐसे ही शौक है सीखने का, तो आप नॉर्मल से सीखें, एक दो कैंपेन्स लें तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका।
बट मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी सवाल हो कुछ हो तो ज़रूर मुझे बताएं। मुझे पता चला कि एक वीडियो में एरर था, तो मैंने 2 दिन पहले ही पता चला, तो मैंने इसलिए आज टाइम निकाल के इंशाल्लाह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो बना दी है। तो होपफुली इस वीडियो में कोई एरर नहीं होगा, अगर होगा तो मुझे बताइएगा, तो आई विल मेक द फिक्सेस अगेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्योंकि मेन गोल तो सिखाना है आप लोगों को, अगर वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो आई गेस दैट विल बी माई फेलियर कि मैं किसी वजह से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस तरह से। तो जो भी क्वेश्चन हो मुझे बताएं, इंशाल्लाह आगे और भी वीडियोस आएंगी, तो होपफुली कि आप इंजॉय करेगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।